तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम विद पवन में। आज मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और नया टॉपिक सामने लेके आया हूं और इस टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में फिक्स होते हैं, पुटअप होते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन कोई सी भी एग्जाम देख लेना आप, रेलवे से संबंधित, एसएससी से संबंधित या पुलिस से संबंधित, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है यूनिट। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चा कोई नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर करे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो देखते हैं यूनिट, फिजिक्स का एक चैप्टर है यूनिट। तो आज हम इन यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मा, दूरी, चुंबकीय क्षेत्र, दाब, ध्वनि तीव्रता और ल्यूमिनियस फ्लक्स, मतलब ज्योति फ्लक्स, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, बल, आवृत्ति और इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट यानी प्रतिरोध और इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश। इनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। और एक और है ओजोन लेयर की मोटाई, इनके बारे में भी अपन को पढ़ना है। देखते हैं नेक्स्ट शुरू में। तो फर्स्ट है कार्य। कार्य का मात्रक होता है जूल। तो कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, एफ एस, या तो डी लिख दो या एस लिख दो। एस से भी ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका ही परिभाषा हो गई क्या, किसी वस्तु को बल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं मात्रक को। तो कार्य जब हम करते हैं तो हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा। तो देखो कार्य, तो इसको याद रखना है काजू, किससे, काजू से याद रखना है। का से क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, और जू से क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना है। एक बार वापस से रिपीट करते हैं। कार्य की परिभाषा क्या है, बल द्वारा किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाता है उसे हम कहते हैं कार्य। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल। क्या हो गया, जूल। नेक्स्ट है दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या है, 3 मात्रक है। कितने मात्रक है, 3 मात्रक है। कौन कौन से, प्रकाश वर्ष जिसे लाइट ईयर बोलते हैं, सेकंड है खगोलीय इकाई, और थर्ड है पारसेक। तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, देखो लाइट के द्वारा वैक्यूम मतलब निर्वात में एक वर्ष में जो दूरी चली जाती है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। मतलब लाइट के द्वारा वैक्यूम में एक वर्ष में जो चली गई दूरी है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और सेकंड है खगोलीय इकाई। खगोलीय में देखो ये खगोल है, मतलब ये ब्रह्मांड है पूरा, और ये अंदर क्या है, एक सूर्य है। तो देखो सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और ये पृथ्वी के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है। क्या होता है, पारसेक होता है। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दाब। क्या है, दाब। दाब मतलब प्रेशर। दाब का मात्रक होता है पास्कल और बार। 2 मात्रक है इसके, पास्कल और बार। तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है एफ अपॉन ए। तो परिभाषा क्या हो गई, देखो यदि ए बराबर अपन 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1, तो ये होगा इकाई। ए को क्या बोलते हैं, एरिया, क्षेत्रफल बोलते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। याद हो गया। एक बार वापस से रिपीट करते हैं साथ साथ। देखो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब का मात्रक क्या हो गया, पास्कल और बार। अब कंफ्यूज मत हो जाना दूरी और दाब वाले मात्रक में,
कि दूरी का मात्रक होता है पारसेक और दाब का मात्रक होता है पास्कल। दूरी से क्या करते हैं अपन, किसी चीज को अपन पार करते हैं तो दूरी लगती है ना, तो दूरी से ऐसे याद रख लेना पार, ये देखो पार लिखा है ना, तो दूरी मतलब किसी चीज को अपन पार करते हैं तो उसमें दूरी लगती है। और दाब कब लगता है, जब दो चीजों के पास में हो तब ये क्या करता है, दाब लगता है। तो पास से पास्कल से उसे पास, आगे का पास याद रख लेना, तो अब दाब दाब लगेगा। और दूरी में क्या, किसी चीज को अपन पार करते हैं तो अब दूरी बनती है। तो ये याद करने के लिए थोड़ी सी मैंने ट्रिक बनाई है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है उष्मा, हीट। उष्मा भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। उष्मा भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। पहले तो उष्मा किसे कहते हैं, दो अणुओं के बीच ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मा। उष्मा के मात्रक कौन कौन से हैं, उष्मा का मात्रक जूल है और एक कैलोरी है। तो जूल और कैलोरी दो मात्रक और होते हैं इसके। तो जूल को अपन किलो जूल में भी लिख सकते हैं और कैलोरी को अपन किलो कैलोरी में लिख सकते हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति को कैसे याद रखते हैं, शक्तिमान। शक्तिमान क्या करता है, सबकी बांट लगा देता है। तो शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या हो गया, बांट हो गया। क्या हो गया, बांट हो गया। और एक अन्य मात्रक और है इसका, अश्वशक्ति, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं, 746 वाट। कितने होते हैं, 746 वाट। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है फोर्स, बल। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए। एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ फोर्स, मतलब बल का द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान है। एम को द्रव और ए मतलब एक्सीलरेटर मतलब त्वरण। तो इसका मात्रक क्या है, न्यूटन। ऐसा ही मात्रक तो क्या है, न्यूटन। और सीजीएस में ये तो है ऐसा ही मात्रक, और ये है सीजीएस में डाइन। क्या है, डाइन। तो बल का मात्रक क्या हो गया, कौन कौन से मात्रक है, न्यूटन और डाइन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बोलता है आवृत्ति। तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। अब नेक्स्ट है साउंड इंटेंसिटी, ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये डेसिबल वाला। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ ध्वनि तीव्रता के बारे में। जब 45 डेसिबल की ध्वनि, 45 डेसिबल तक जब ध्वनि रहती है ना, तो मनुष्य उसके लिए कंफर्टेबल रहता है। जैसे 45 से ऊपर पहुंच जाती है, देखो मैं लिख देता हूँ, 45 डेसिबल तक तो ध्वनि तक व्यक्ति क्या कर सकता है, सुन सकता है। लेकिन 45 डेसिबल से जैसे ही ऊपर चले जाती है ध्वनि 75 तक, तो वो क्या होता है, एक शोर उत्पन्न करते हैं, उसको दिमागी हालत थोड़ी खराब होने लगती है। और 85 पर क्या होता है, आदमी बहरा हो जाता है। क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है 85 डेसिबल पर। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। तो इसको सी से भी डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, सी से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओजोन लेयर की मोटाई, मतलब ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है, डॉप्सन में। किसमें, डॉप्सन में। अब ओजोन परत क्या काम करती है, ये देख लो। जो प्रकाश से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें, उनको ये क्या करती है, रोकने का कार्य करती है। क्या करती है, रोकने का कार्य करती है। जो प्रकाश से अल्ट्रा युक्त आती है ना वो पराबैंगनी किरणें, तो वो क्या करती है, इसको रोक लेती है ओजोन परत। तो ये क्या करती है, हानिकारक होती है वो पराबैंगनी किरणें, उसको पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देती है ये उनको। तो ये इसकी मोटाई किसमें नापते हैं, डॉप्सन में। किसमें, डॉप्सन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स, जो ज़्यादातर एग्जामों में आज तक अभी तक पूछा भी नहीं गया है। ज्योति तीव्रता जरूर पूछा गया है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। याद रख ले। याद रखने के लिए क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। क्या होता है, ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ल्यूमेन।
ये हो गए आपके पूरे क्या मात्रक हो गए कंप्लीट। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं आगे, ठीक है। देखते हैं रिपीट में क्या बोल रहा था। तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। क्या है? मीटर। इसको किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। और द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। इसको किससे डिनोट करते हैं? केजी से डिनोट करते हैं। और समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। और इसको किससे डिनोट करते हैं? सेकेंड से। कार्य एवं ऊर्जा दोनों के मात्रक क्या है? सेम है। क्या है? सेम। किससे डिनोट करते हैं? जूल। और चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। अभी बताया कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चाल का भी बताया मीटर पर सेकेंड होता है, दोनों के भी बताएं। कोणीय वेग, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड होता है। और आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर सेकेंड। न्यूटन सेकेंड होता है, पर नहीं सॉरी, न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है? न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं। बल, बल का मात्रक न्यूटन। और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। पीए से डिनोट करते हैं इसको। और शक्ति का मात्रक होता है वाट। डब्लू से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का पहले ही बता चुके हैं आपको। विद्युत धारा क्या है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ए से डिनोट करते हैं इसको। भी रिवीजन चल रहा है तो थोड़ा फास्ट है ना। नेक्स्ट देख, विद्युत आवेश, जो पहले ही बता चुके हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैरेड। एफ से डिनोट करते हैं इसको। और विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। इसको किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उष्मा गति की ताप, क्या है? उष्मा गति की ताप, इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन। 0 केल्विन, 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 273 केल्विन होता है। कितना होता है? 273 केल्विन होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। इसको मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। आयतन का होता है घन मीटर, जिसे मीटर क्यूब से डिनोट करते हैं। और आवृत्ति का मात्रक पहले बता चुके हैं, तो हर्ट्ज होता है। इसे किसी डिनोट से करते हैं? एच जेड से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जो बताता है उष्मा गति की ताप क्या है? इसका मात्रक केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन होते हैं? 273 केल्विन होता है। कितना होता है? 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट, जिसे बी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट उष्मा। क्या है? विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या है? जूल या किग्रा या केल्विन। मतलब जूल पर किग्रा पर केल्विन। ये जूल पर किग्रा पर केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्या है? कैंडेला। क्या है? कैंडेला। सी डी से डिनोट करते हैं। कोण, कोण का मात्रक होता है रेडियन। रेडियन से ही डिनोट करते हैं इसको। और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसको एस आर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन, जिसका मात्रक है न्यूटन पर मीटर। क्या है? न्यूटन पर मीटर। और ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का मात्रक मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्या है? न्यूमेन। क्या है? ल्यूमेन। और किससे डिनोट करते हैं? एल एम से डिनोट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स ये बहुत बार पूछा गया है। ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है तरंग धैर्य। क्या है? तरंग धैर्य। तरंग धैर्य का मात्रक क्या होता है? एंडरस्ट्रम। इसे लैम्डा से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिदीप्त घनक। क्या है? प्रदीप्ति घनत्व। इसे किससे, इसका मात्रक क्या है? लक्स। एलएक्स से इसके क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कार्य, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कुछ फर्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। क्या है? कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? काजू। मैंने याद करवाया था, याद करो। काजू मतलब कार्य जूल। क्या है? जूल।
कार्य का मात्रक क्या है? जूल। ये न्यूटन किसका है? न्यूटन है किसका? बल का। वाट किसका है? शक्ति का। और डाइन किसका है? डाइन भी किसका है? ये बल का ही मात्रक है। ये कौन सी पद्धति का है? ये CGS पद्धति का है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? किसकी इकाई है ये? किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष? ये किसका है? दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। तो समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक होता है सेकंड। प्रकाश और धारा, धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल। बल की यूनिट क्या है? बल की यूनिट क्या है? भागो। तो ऑप्शन है केल्विन, न्यूटन, पास्कल या वोल्ट। तो बल का मात्रक क्या होता है? अभी बताया था मैंने ऊपर, न्यूटन। केल्विन किसका मात्रक है? वोल्ट किसका मात्रक है? पास्कल किसका मात्रक है? ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको खुद से करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। क्या? समय का मात्रक कौन सा नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। देखो, अधिवर्ष और चंद्रमा ये दोनों क्या है? समय के मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सेक। पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसकी इकाई है? मैंने अभी बताया दूरी के कितने मात्रक है? 3 मात्रक। कौन कौन से? एक तो प्रकाश वर्ष आ गया, एक पार्सेक है उसमें से। तो एक पार्सेक बराबर कितने वर्ष होते हैं? 3.26 वर्ष। कितने? 3.26 वर्ष होते हैं। तो पार्सेक किसका मात्रक हो गया? दूरी का मात्रक। समय का मात्रक सेकंड होता ही है। चुंबकीय बल की तीव्रता और प्रकाश की चमक, सॉरी, चुंबकीय बल की तीव्रता मैं बता चुका हूं आपको पीछे, आप एक बार चेक करना, खुद से याद करके लिखना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लूमेन किसका मात्रक है? लूमेन। अब यूनिट पूछ ली, मात्रक नहीं यूनिट पूछ ली। अब किसका मात्रक है ये? ज्योति तीव्रता का मात्रक है या ज्योति फ्लक्स का मात्रक है? उपयुक्त दोनों का है या इनमें से कोई नहीं है? देखो, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? लूमेन है। क्या है? लूमेन। नेक्स्ट देखते हैं पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? किसकी इकाई है? तो आपको सबको पता है दाब की इकाई है। दाब के 2 मात्रक बताए थे मैंने, कौन कौन से बताए थे? पास्कल और बार। कौन से? पास्कल और बार। नेक्स्ट है कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला किसका मात्रक है? ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब और ज्योति तीव्रता। तो सबको पता है किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट है जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल कौन कौन सी की होती है? कार्य और ऊर्जा की। आपको पता है जूल किस किस की इकाई होती है? कार्य और ऊर्जा की। तो देखिए कौन कौन है इसमें। कार्य नहीं है तो ऊर्जा है। तो और बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब की आपको मैंने बता रखी है, पास्कल होती है। नेक्स्ट देखते हैं हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता और तरंगों की आवृत्ति। देखो, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो किसकी हो गई है? तरंगों की आवृत्ति। क्या मापता है ये? हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति, आवृत्ति मापने का काम करता है ये। इलेक्ट्रिक करंट की इकाई है, मतलब विद्युत धारा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई मैंने बताई थी क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। ओम ओम किसकी इकाई है? ये प्रतिरोध की है। वोल्ट किसकी है? विभवांतर की है। कूलम्ब किसकी है?
आवेश की है, आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है एक खगोलीय इकाई से संबंधित है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है, किसका मात्रक है, पहले तो याद रखो खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई सबसे पहले तो किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। 3 मात्रक बताए थे ना, पारसेक, खगोलीय इकाई, एक और बताया था याद करके। तो ऑप्शन है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। नेक्स्ट बी है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। सी है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की औसत दूरी। मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, एक ब्रह्मांड है और सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है, वो क्या होती है, खगोलीय इकाई। तो ये क्या है, खगोलीय इकाई से संबंधित कौन सी चीज है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।